A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 7th of poem number 12. The name of the poem is Wales, An Innocent Death, and the theme of the poem is social awareness. Let's start with the kickstart. This is a poem about killing of a whales. Mercifully, the poet is trying to create a social awareness to prevent the decreasing population of the whales. अगर हम बात करते हैं बेटा, ये जो पोइम है इसमें मेनली जो पॉइंट है वो मेनली वेल्स की जो बहुत ही बुरी दशा है उसके बारे में बता रहे हैं। और इवन जो पोइट है वो मेनली लोगों को ये भी सोशल अवेयरनेस करना चाहते हैं, लोगों को ये मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि कैसे दिन ब दिन जो है वेल्स की जो आप कह सकते हो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। Let's start. As the gentle Jane swim through the sea, not expecting a thing, a sharp metal object is heading their way and they feel a sharp sting. कहते एक बहुत ही जो है हल्की विशालकाय वाला शिप जो है वो सी में जा रहा है। इवन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं आशा नहीं कर रही थी कि उसके साथ कुछ ऐसे यंत्र, थिंग्स मतलब चीज़ें, वस्तुएं भी उसके साथ लगी होंगी, जैसे एक शार्प मेटल ऑब्जेक्ट है जो ये टॉप पर लगा है और उसके साथ इवन एक शार्प स्ट्रिंग भी लगी हुई है। दे डोंट नो वट हैपन्ड। अब दे यहाँ पर जो है ये मेनली क्रिएचर्स के लिए यूज़ किया गया है, वेल्स के लिए। अब उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, बट दे फील अ लॉट ऑफ पेन, बट उनको बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है। द इनोसेंट क्रिएचर आर पुल्ड अप बाय द चेन। अब ये जो चेन है उससे मेनली क्या किया गया, वो जो इनोसेंट क्रिएचर है, लाइक जैसे वेल हो गए, क्रिएचर का मतलब होता है जैसे जो हमारी प्रजातियां जिनकी हम बात करते हैं, बर्ड्स होगी, एनिमल्स होगी, तो इसमें अगर वेल की बात कर रहे हैं तो नो डाउट क्रिएचर में किसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वेल को। तो वो जो ईमानदार इनोसेंट बहुत जो क्रिएचर थी ही उसको ऊपर लेकर आने की कोशिश की गई। आर पुल्ड अप बाय द चेन, चेन की हेल्प से उसको ऊपर लेकर आने की कोशिश की गई। नाउ दे हैव फिगर्ड इट आउट। और वो मेनली क्या कर रही है, वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, उनको पता है उनके साथ क्या हो रहा है। अ वेलिंग हार्पून हैज़ हिट देम। अब उनको पकड़ने के लिए मेनली क्या होता है, हार्पून एक क्या होता है, हमारा एक वेल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर जब हमने वेल को पकड़ना होता है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग हार्पून कहते हैं और उसकी हेल्प से ही हम लोग वेल को पकड़ते हैं। तो वो हार्पून इंस्ट्रूमेंट क्या किया, उस वेल पे हिट किया। अ मैसिव वायलेंट गन एज दे आर पुल्ड अप टू द वेलिंग शिप। और उस हार्पून इंस्ट्रूमेंट से उसको वो पकड़ने की कोशिश की और इवन उसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश की। देयर कंडीशन डेटोरेट्स। अब उसकी जो कंडीशन है, डेटोरेट्स का मतलब होता है बहुत ही वर्स हो जाना, बहुत बेकार हो जाना। उसकी कंडीशन क्या हो रही थी, बहुत ही बुरी हो रही थी। दे गेट वीकर एंड वीकर, वीकर मीन कमज़ोर, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। दे आर इन अ टेरिबल स्टेट, और वो बहुत ही टेरिबल स्टेट पे आ गई थी। टेरिबल का मतलब भयानक एक सिचुएशन हो गई थी उसकी। द लास्ट थिंग दे सी, अब लास्ट में उसने क्या देखा, जस्ट बिफोर दे डाई, मरने से पहले जस्ट उसने क्या देखा, इज़ द सेटिस्फाइड लुक। क्या अगर आपको ये पिक्चर दिखाई जाए तो क्या ये जो पिक्चर है, जिस सिचुएशन में वो वेल थी, क्या वो एक अच्छी तस्वीर थी, क्या आप उससे संतुष्ट होंगे। इन द फिशरमैन आई, अगर एक वो फिशरमैन अपने आप में ये सोचे कि ये जो चीज़ें वो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है। आई होप दिस प्रूव्स हाउ क्रूअल वेलिंग इज़। इससे मैं आशा करती हूँ आपको ये भी पता चला होगा कि वो जो पर्सन जिसने वेल को पकड़ा था वो कितना क्रूअल था, कितना दुष्ट था। वेल हाउ वुड यू लाइक इट इफ़ यू वर ट्रीटेड लाइक दिस। अगर बेटा आप लोगों के साथ भी ऐसा ही बिहेव किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। सपोज अगर आपको भी एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और आपको बाहर ना आने दिया जाए, अंदर ही आपको खाना दे दें और वहीं
वहीं पर आपको डार्क रूम में रहना, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली हम सब बहुत ही ये जो है बुरा फील करते हैं। तो सेम लाइक अगर हम लोग बात करते हैं क्रिएचर्स की, तो क्रिएचर्स भी तो हमारी नेचर का ही पार्ट है, तो हम उसको क्यों डैमेज कर रहे हैं, हम उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? सो थ्रू दिस पोइट जो है वो मेनली इसी कंसेप्ट को अवेयर करना चाहता है कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग क्रिएचर को अपने यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उनको कभी भी डैमेज या डिस्ट्रॉय ना करें। द नेम ऑफ द पोइट इज़, अब जो पोइट है उनका नाम क्या है, जिन्होंने इस ये सोशल अवेयरनेस के बारे में जो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, इवन स्टेप लिए कि कैसे लोगों को अवेयर करना चाहिए। द नेम ऑफ द पोइट इज़ चेल्सी वुडहार्ट एंड ही इज़ अ 14-year old गर्ल। ये 14-year old गर्ल है एंड वेरी पैशनेट अबाउट द एनिमल्स स्पेशली अ वेल्स। और ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट जो हैं वो किसको है, जानवरों को लेकर हैं, और स्पेशली वेल्स को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। एंड इट इज़ अ हार्ट फेल्ट पोएम अबाउट द कंडीशन ऑफ वेल्स। और इसीलिए उन्होंने मेनली ये वेल्स के ऊपर ही ये एक पोएम लिखी है, और उसमें जो है लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि वेल्स को आप अपने बेनिफिट के लिए किल मत कीजिए। इवन दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द नेचर, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव देम, प्रोटेक्ट देम, डोंट हर्ट देम। उनको कभी भी हर्ट मत करो, सिर्फ उनको भी प्रोटेक्ट करो। I hope so concept is clear to all. Please student read the poem from your book. If you have any doubt, please send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.